बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हुमैरा असगर केस को मैंने शुरू से रिपोर्ट किया और इस केस में जैसे जैसे जो मराहिल आते रहे वो मैं आपके सामने रखती रही। हुमैरा असगर जो कि अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, उनकी बॉडी जो है उनके फ्लैट से मिलती है। जब उनके फ्लैट को खुलवाया जाता है, क्योंकि वो फ्लैट उस फ्लैट का मालिक मकान जो है वो अपने फ्लैट को वापस हासिल करना चाहता है, अदालत के इजाज़तनामे के साथ इस फ्लैट को खोला जाता है, लेकिन अंदर के मनाजिर इंतहाई खौफनाक होते हैं। हुमैरा असगर की बॉडी अपने कमरे में नहीं बल्कि साथ वाले कमरे में, इस घर के अंदर 2 कमरे थे, दूसरे कमरे में ज़मीन के ऊपर पाई जाती है। इंतहाई बदबू पूरे घर में फैली होती है और बॉडी के नाम पर एक ढांचा होता है जो कि कमरे में पड़ा होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होता है। बहुत से सवालात हुमैरा असगर की फैमिली पर भी उठाए जाते हैं कि उन्होंने इतना अरसा उसको क्यों नहीं पूछा। एक लंबी कहानी है। जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं वो इस बारे में जानते हैं और जो नहीं कर रहे वो गुज़िश्ता वीडियोज़ में हुमैरा असगर के नाम से जब भी इस चैनल पर आप टाइप करेंगे तो आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मुख्तसर करूँगी बात को, क्योंकि बहुत सी कहानियाँ पे ओरिजिनेट की और मालूम हुआ जब पूरी तफ्तीश आगे बढ़ रही थी तो उसमें ये बात सामने आई कि हुमैरा असगर को मरे हुए कोई 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते नहीं हुए बल्कि कई माह, 8 से 9 माह बताए गए कि इसको यहाँ पर मरे हुए हो गए हैं। उसके बाद जो बड़ी ही तशवीशनाक बात थी वो उनके स्टाइलिस्ट का ये कहना कि मरे हुए 7-8 माह तो हो गए हैं, लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि हुमैरा असगर वफ़ात पा चुकी थी, उसके बाद भी उसका मोबाइल फ़ोन ऑन था, उसका व्हाट्सएप ऑन था, उस पर डीपी चेंज हुई और मैंने ऑनलाइन स्टेटस भी देखा था, उसने उसकी स्क्रीनशॉट भी लिया और वो उसने इदारों के साथ शेयर भी किया। यहाँ पर मामला तशवीशनाक हुआ। हुमैरा असगर जो कि मुख्तलिफ औकात में अपने घर वालों को, अपनी भाभी को फ़ोन करके कहती रही थी कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, और कुछ ऐसी उन्होंने बातें अपनी भाभी के साथ की थी जिससे लग रहा था कि कोई उन्हें परेशान कर रहा है। वो भी एक अलग कहानी है, लंबी डिटेल्स है, इसे मुख्तसर करके आपके सामने रख रही हूँ। ये सब बातें आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब जो कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है और ये बेसिकली उनकी फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट है, उसमें जो रीज़न ऑफ डेथ है वो जो सामने आया है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हुमैरा असगर के बारे में ये कहा गया कि या तो इसको मारा गया, शक़ूक़ व शुबहात मुख्तलिफ लोगों पर जा सकते थे, किराया नहीं दे रही थी, घर खाली नहीं कर रही थी और बहुत से मामलात थे, घर वाले नाराज़ थे, कुछ लोगों से वो डरी हुई थी, कोई भी हो सकता था। तब इसके ऊपर अदालत ने जो एक्शन लिया, जिस पर कि एक वकील साहब है, उन्होंने एक दरख्वास्त जमा कराई थी और उसके बाद इस केस को प्रॉपर्ली टेकअप किया गया। घर वाले उस वक्त तक सामने नहीं आ रहे थे, वो केस को आगे ले जाने में इतना सीरियस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जब इस केस को आगे ले जाया गया और जब फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट आई, उससे पहले कुछ चीज़ें नोट की गई थी। इस घर में जगह जगह पड़ा हुआ मुख्तलिफ बर्तनों में सफ़ेद सफ़ूफ, जिसको बाद में बताया गया कि नमक है और कीड़ों को भगाने के लिए होता है, लेकिन जिस्म के ऊपर एक सीरम की मौजूदगी ने बताया कि जिस्म को, ताकि उसकी बदबू बाहर ना निकले, इस तरह का सीरम जो है इस पर गालबन लगाया गया था। अच्छा, अब होता क्या है कि कुछ चीज़ें सामने आती हैं। पहले ये कहा जाता है कि कारपेट पर खून के धब्बे मिले हैं, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, कारपेट पर खून के धब्बे नहीं मिले। लेकिन हुमैरा के जिस्म पर, यानी कि उसकी शर्ट पर खून के नमूने जो है वो उठाए गए और खून के नमूनों को जब डीएनए के साथ हुमैरा के मैच किया गया तो पता लगता है कि वो खून के धब्बे जो है वो हुमैरा के नहीं थे। इस बात पे अब ये फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है इसके अंदर भी ये बात वाज़ेह हुई है कि ये खून के धब्बे जो है हुमैरा के नहीं थे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और तशवीशनाक है। हुमैरा के जिस्म के ऑर्गन्स जो है वो मिसिंग थे, यानी कि आप बहुत से ऐसे ऑर्गन्स जो कि वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो जिस्म में मौजूद नहीं थे। उनके ना होने की वजूहात पर भी अब गौर किया जा रहा है कि क्या ऐसा हुआ कि हुमैरा के जिस्म को उसके मरने के बाद या जो भी उस वक्त सूरत हाल थी उसमें उसके ऑर्गन्स को जिस्म से निकाला गया, तो क्या ये खून के धब्बे हुमैरा के भी हो सकते हैं। लेकिन अब रिपोर्ट में ये आया कि ये धब्बे हुमैरा के नहीं है। अगर ये खून के धब्बे हुमैरा के नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कमरे में कोई और भी मौजूद था। शुरू में ये तक कहा गया कि हुमैरा के साथ मुतअद्दिद बार और एक से ज़्यादा लोगों ने ज़्यादती की है। मैंने इस बात को जब प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से सो कॉल्ड जर्नलिस्ट जो है ये बात कर रहे थे, लेकिन जब मैंने ये बात बाकायदा तौर पे उस टीम से की है जो कि ये पोस्टमार्टम कंडक्ट कर रहे हैं, डॉक्टर समिया की टीम भी है जो कि सर्जन है इस केस में, उन्होंने बताया कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं कहा कि हुमैरा के साथ कोई ज़्यादती हुई है, क्योंकि इस चीज़ का हम कोई पता नहीं लगा सके। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि मुतअद्दिद बार उनके साथ ज़्यादती हुई है और एक से ज़्यादा लोगों ने की है, ये बात जो है सरासर गलत है। ये हमारी तरफ से अभी नहीं कोई डिक्लेयर किया गया, क्योंकि इस बारे में कुछ पता लगाया ही नहीं जा सकता, जो कि लाश की हालत थी उसके बाद। लेकिन जो एक बड़ी ही तशवीशनाक बात इस रिपोर्ट के अंदर आई है वो ज़रा सुनिएगा। हुमैरा की बॉडी जिस फॉर्म में पाई गई थी, हुमैरा का हाथ उसके सीने पर था और उसकी बॉडी जो है ज़मीन पर गिरी हुई थी और वो बिल्कुल सीधी लेटी थी और उसकी जो टांगें हैं वो जुड़ी हुई थी। उसकी टांगें जुड़ी हुई होने से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हुमैरा गिरी नहीं है। ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हुमैरा को शायद कोई दिल का दौरा पड़ा होगा और वो गिरी होगी।
कोई भी इंसान अगर गिरता है तो उसकी बॉडी की पोजीशन ये नहीं होती, इसको करके बाकायदा तौर पर बताया गया और डमी से इसकी बाकायदा प्रेजेंटेशन की गई है, जहाँ पर कि ये रिपोर्ट मुरतब की गई और उसमें बताया गया कि कभी भी कोई भी शख्स जब अगर गिरता है दर्द की वजह से तो वो बिल्कुल ही सीधा, यानी कि अगर आप उसकी पोजीशन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है, टांगे उसकी इंटैक्ट है और ऐसी पोजीशन में इंसान नहीं गिरता है। ऐसा लगता है कि हुमैरा को यूं करके लिटाया गया है। हुमैरा के घर के हालात अगर देखें तो घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में है। कोई इंसान अगर गिरता है या कमरे को, घर को इस्तेमाल करता है तो थोड़ी बहुत तो चीज़ आगे पीछे होती है, लेकिन बेतरतीबी ज़रा सी भी कहीं नज़र नहीं आती। चले मान लेते हैं कि हुमैरा बहुत ही तरतीब पसंद खातून होगी, बहुत ही सफाई पसंद खातून होगी। उसकी मुलाजमा 1 माह पहले काम छोड़ चुकी थी। गालिबन हुमैरा के माली हालात जो है कुछ ऐसे अच्छे नहीं थे, लेकिन ये तमाम बातें सामने रखते हुए भी जो हुमैरा की पोजीशन उस वक्त बनती है वो बताती है कि हुमैरा को गालिबन इस तरह से लेटाया गया। हुमैरा के बारे में कहा जाता है कि वो ज्वेलरी और चीज़ों की दिलदादा थी, शौकीन थी, उसके पास घर में चीज़ें होती थी। ये बात उसके भाई ने भी बताई है। लेकिन हुमैरा के घर में ज्वेलरी के नाम पर एक भी आइटम नहीं मिला, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो ओरिजिनल हो। यहाँ पर यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर कोई चोर आता है तो वो चीज़ें निकालता है तो घर में बेतरतीबी होती है, लेकिन घर में बेतरतीबी नहीं थी। इसका मतलब यह है कि ये कातिल ही था, ये चोर नहीं था बल्कि कातिल था, जिसने ज्वेलरी वगैरह भी गायब की और उसके बाद चीज़ों को बड़े ही तरतीब से रख दिया। और हुमैरा को जब इस पोजीशन में लिटाया तो हाथ को बाकायदा तौर पर सीने पर इसलिए रखा कि ऐसा लगे कि हुमैरा को हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। यहाँ पर कातिल जो है गलती कर गया कि उसने हुमैरा को बिल्कुल ही सीधे लिटा दिया। एक पोजीशन जो इंसान की गिरने पे बनती है वो हरगिज़ ऐसी नहीं थी, जिसने कि और शकूक व शुबहात जो है वो उठा दिए हैं। ऐसे में हुमैरा के हवाले से कुछ और चीज़ें हैं। फॉरेंसिक जांच जो अपार्टमेंट की गई उसमें जो एक केमिकल मिला जो हुमैरा की बॉडी पर लगा था, वो सीरम जो है उसके बारे में पहले बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन अब हमें मालूम हो रहा है कि उसकी बॉडी पर ऐसा सीरम जो है वो गालिबन मिला है और उसकी वजह से बदबू को रोकने के वो काम आता है। उसके अलावा घर में कहीं भी कुछ ना खुला होना और बैक की एक खिड़की का खुला होना वाज़े तौर पर यह तासुर दे रहा था कि जितनी मैक्सिमम बदबू हो वो बैक साइड से निकल जाए, क्योंकि बैक साइड पे कोई सामने फ्लैट नहीं है, खुली जगह है, ओपन एरिया है। बदबू जाएगी तो कहाँ जाएगी और हवा में मिक्स हो जाएगी और किसी को अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। लाश के कपड़ों पर मिलने वाला खून जो है वो लगता है कि हमलावरों का है, लेकिन चूँकि खून का नमूना जो है ये अब चूँकि बहुत पुराना है, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर भी बात हो रही है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं जो इन चीज़ों को बैलेंस करती हैं, इन चीज़ों को टेस्ट करती हैं, वो इतनी अपडेटेड नहीं है और इनके अपडेटेड ना होने की वजह से आप समझिए कि केस थोड़ा सा मार खा रहा है। इसकी चूँकि बॉडी कई महीनों के बाद मिली है और यहाँ पर हमारे पास एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन जब हो जाती है तो ऐसे में चीज़ों को चेक करने वाली जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं या जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो इतनी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बता सकें कि एक्चुअली क्या हुआ था। बसूरत दीगर इस केस को शायद हल कर लिया जाता। अलबत्ता खून के नमूने जो है उनको अब क्या किया जाएगा, कैसे मैच किया जाएगा, ये शायद एक सुराग दे सकते हैं कि उस कमरे में हुमैरा के अलावा क्या उस दिन कोई और भी मौजूद था कि नहीं मौजूद था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की किसी भी हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं है, उसे कोई नशा भी नहीं दिया गया, कोई स्लीपिंग पिल्स भी नहीं दिए गए। रिपोर्ट में मौत की वजह सीने में दर्द और गिरने को बताया तो गया था, लेकिन ये भी एक मुश्तबा सा एक आइडिया था। अच्छा, लाश की हालत ने अलबत्ता ज़रूर इसे मशकूक बनाया था। अपार्टमेंट की मैंने आपको बताया जो जांच पड़ताल हुई इसमें बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आई थी, उन सबको हम बयान कर चुके हैं। अलबत्ता कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, उस बारे में आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। फॉरेंसिक टीम ने अपार्टमेंट की हालत पर सवाल ज़रूर उठाया कि इतनी मुनज़्ज़म और इतनी साफ़ सुथरी चीज़ें जो है वो शक डाल रही हैं कि कातिल जो है चीज़ों को शायद दुरुस्त करके गया होगा। तो जनाब ये है तमाम तर डिटेल्स अभी तक हुमैरा असगर केस में। जैसे मज़ीद डिटेल्स आएंगी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि लोग मुख्तलिफ कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बेसरोपा बातें जिनमें कोई मैं समझती हूँ कि डिटेल रिसर्च नहीं है, कुछ इधर की उठाई कुछ उधर की उठाई। मैंने बाकायदा तौर पे इसको रिसर्च करने के अलावा साथ ही साथ हमारी पूरी टीम ने इसके ऊपर रिसर्च की, प्लस हमने इसको कंफर्म किया है डायरेक्ट अथॉरिटीज़ से भी, इसलिए मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जिसको अभी तक ओके किया जा चुका है। बाकी सारी बातें जो है वो हवा में इस वक्त आप कह लीजिए कि तीर छोड़े जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।